नमस्कार, आप देख रहे लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। अलीगढ़ का रुख करेंगे। अलीगढ़ के परवल हाईवे पर देर रात बेखौफ बदमाशों द्वारा दिल्ली से जिला मथुरा लौट रहे एक बाइक सवार का रास्ता रोककर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद लुटेरों ने बाइक सवार युवक की जेब में रखे करीब 12,000 रुपए समेत बाइक लूटकर घटनास्थल से फरार हो गए हैं। पीड़ित ने राहगीरों की मदद से कोतवाली खैर पहुंचकर देर रात उसके साथ लूट की घटना के बारे में पुलिस को बताया है और जिसके बाद मुकदमा दर्ज करवाया गया है। वहीं पुलिस बाइक सवार युवक के साथ लूट करने वाले बेखौफ लुटेरों के खिलाफ जांच पड़ताल कर रही है और तलाशी अभियान में शुरू कर दिया है। रात घटना हुई, मैं दिल्ली से वापस गांव जा रहा था। तभी रास्ते में अन्नी चौराहे से निकट भगत गढ़ी की पुलिया पर 4 बदमाशों ने हथियारदार चाकू थे उन पे, उन्होंने मेरे से लूट की। मैंने तहरीर दी रात थाने में, अली खैर थाने में, तो उन्होंने चोरी लिखवाई है मेरी बाइक, और जबकि मेरी बाइक हुई है लूट। थाना खैर अंतर्गत मोटरसाइकिल चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही थाने अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। मैम, पीड़ित का कहना है कि कुछ और ही तहरीर दी गई थी उसके द्वारा। जी नहीं, पीड़ित के द्वारा जो तहरीर दी गई उसी पे मुकदमा दर्ज है। सिविल लाइंस के अंतर्गत एक सूचना मिली थी कि फाइनेंस पे इलेक्ट्रॉनिक के सामान लेके उसकी किस्त नहीं चुकाई जा रही थी। इस सूचना का संज्ञान लेते हुए इस पर तफ्तीश की गई तो एक गैंग का खुलासा हुआ जो कि फाइनेंस लेने के बहाने फर्जी कार्ड और फर्जी आईडी के बहाने फाइनेंस लेके सामान लेके उसकी एक किस्त चुका के बाकी सामान इधर उधर बेचने का कार्य करता था। इसमें 5 व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुए हैं। नरेंद्र निवासी बुलंदशहर, करण निवासी बुलंदशहर, विकास, अजय और हरिओम निवासी अलीगढ़। और इनके पास से एक एसी जो कि इन्होंने फाइनेंस पे लिया था, 2 प्रिंटर जिनसे ये नकली आईडी बनाते थे, 97 आधार कार्ड, 66 पैन कार्ड, 17 एटीएम कार्ड, 3 पहचान पत्र, 3 ड्राइविंग लाइसेंस, 7 बैंक पासबुक, 6 कीपैड मोबाइल, 19 सिम कार्ड, 14 महौर और एक गाड़ी जो ये इनके पास से बरामद हुई है, ये बरामदगी हुई है, जिसमें ये फर्जी फ़ोटो का इस्तेमाल करके आई कार्ड बनाया करते थे जिसका फाइनेंस उठाते थे। और जब फाइनेंस की अगली किस्तों के लिए पूछा जाता था तो वहाँ का एड्रेस और उस व्यक्ति वहाँ पे नदारद मिलता था। तो इस प्रकार से एक फर्जी आई कार्ड लेके उसका फाइनेंस से पैसा लेके सामान लेके ये फ्रॉड किया करते थे। अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में राहगीर से 2 लाख रुपए की लूट हुई है। वहीं बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। स्टेट बैंक इन्होना से रुपए निकालकर पीड़ित अपने घर जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में उसकी बाइक रुकवाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के चौकी इन्होना का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं अमेठी से, जहां पर आपको बताते चले कि शिवरतनगंज थाना क्षेत्र में राहगीर से 2 लाख रुपए की लूट हुई है। बाइक सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। स्टेट बैंक इन्होना से रुपए निकालकर पीड़ित अपने घर वापस जा रहा था। इसी दौरान घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया है। शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के चौकी इन्होना का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और उधर अलीगढ़ में फर्जी कागजात तैयार कराकर फाइनेंस कंपनी से ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने खुलासा किया है। वहीं 5 आरोपियों को कब्जे से आधार कार्ड, पैन कार्ड और इसके साथ ही डेबिट कार्ड सहित फाइनेंस कंपनी द्वारा फर्जी तरीके से खरीदा गया सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना सिविल लाइन पुलिस को लगातार फाइनेंस कंपनी द्वारा शिकायत मिल रही थी कि कुछ लोगों द्वारा कंपनी से फाइनेंस किए गए सामान की किस्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। शिकायत का तत्काल संज्ञान लेते हुए पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो उसमें प्रथम दृष्टया पाया गया कि इस गैंग द्वारा फर्जी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि तैयार करवाकर कंपनियों से फाइनेंस करवाया जाता था और जब फाइनेंस कंपनी द्वारा फाइनेंस उपलब्ध हो जाता था तो उसके बाद
डाउन पेमेंट जमा करके सामान ले लेते थे और उसके बाद इस गैंग द्वारा फाइनेंस की गई रकम की सिर्फ एक ही किस्त का भुगतान कंपनी को किया जाता था। इन लोगों द्वारा कंपनी को भुगतान किया करते थे। इसके बाद ये लोग कंपनी की रकम को और सामान को चुरा कर फरार हो जाते थे। अमरोहा में आज होने वाली आपको बताते चले कि अलविदा जुमे की नमाज को लेकर अमरोहा जनपद के एसपी विनीत जायसवाल ने महत्वपूर्ण संदेश जारी किया है। उन्होंने बताया है कि अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने वीडियो के माध्यम से एक संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज होने वाले जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और हर एक धार्मिक स्थान पर जहां नमाज होगी वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। भारी पुलिस बल तैनात रहेगा और पीएसी के भी जवानों को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर पुलिस की लगातार बनी हुई है। अगर कोई भ्रामक जानकारी देता है या गलत जानकारी डालता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल अलविदा की नमाज के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई हैं। जनपद के सभी धर्मगुरुओं से लगातार हर स्तर पे संवाद कायम किया जा रहा है। थाने और तहसील स्तर के अतिरिक्त जिले स्तर पे भी सभी धर्मगुरुओं से वार्ता कर ली गई है। इसके अतिरिक्त सभी संवेदनशील स्थानों पे पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त पीएसी की भी ड्यूटी उन जगहों पे लगाई गई है। रात से ही हमारी पेट्रोलिंग पार्टियां सक्रिय रह के अपनी ड्यूटी करेंगी। सोशल मीडिया पे भी मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी भी प्रकार के अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति पे या माहौल खराब करने का प्रयास करने वाले के विरुद्ध पुलिस द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आईजी केपी सिंह व एसएसपी शैलेश पांडे ने प्रेस वार्ता की है, जहां दो मस्जिदों में एक जगह सड़क पर फेंके गए थे आपत्तिजनक पोस्टर। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी की घटना से नाराज थे आरोपी। वहीं मस्जिदों के सामने आपत्तिजनक पोस्टर फेंकने का मामला सामने निकल कर आया है। हिंदू योद्धा संगठन के प्रमुख महेश मिश्रा समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 अभी फरार बताए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के सहारे पुलिस गिरफ्तारी कर रही है। मुस्लिम टोपी लगाकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। वहीं दिल्ली की घटना से नाराज थे सभी आरोपी। तो मस्जिद के सामने आपत्तिजनक पोस्टर फेंके गए थे, जिसके बाद महज 24 घंटे के अंदर पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया ये जा रहा है कि जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर ये सभी लोग नाराज थे। बरेली का रुख करेंगे। बरेली में 1.53 करोड़ की रकम घोटालेबाजों से वसूली जाएगी। बरेली पंचायती राज विभाग में हुआ था 1.53 करोड़ का घोटाला। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ केस के आदेश हैं। वहीं बरेली में पंचायती राज विभाग में घोटाला हुआ और घोटाला करने वाले अफसर पर केस किया जाएगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले कि घोटालेबाजों से रकम अब वसूली जाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी तरीके का घोटाला बर्दाश्त नहीं है, किसी तरीके की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं है। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में बरेली में भी कार्रवाई देखने को मिलेगी। आपको बताते चले कि 1.53 करोड़ की रकम घोटालेबाजों से अब वसूली जाएगी। बरेली पंचायती राज विभाग में हुआ था ये 1.53 करोड़ का घोटाला। ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी के खिलाफ केस के आदेश दिए गए हैं। वहीं बरेली में पंचायती राज विभाग में घोटाला करने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, वक्त है यहां पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।